हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुमित सोनी जी का कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों में से जिन जिन को ये लगता है ना कि हमारा कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, हमें स्लिप डिस्क हुआ है तो ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ कोशिश कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से राहत ज़रूर मिलेगी। और तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़े नहीं बल्कि वो स्टेबल होती रहे और आपको कोई ना कोई परमानेंट रास्ता ज़रूर मिल जाए। तो सुमित जी का मैं कमेंट आपसे ले रही हूँ, जिन्होंने बताया है कि मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, बहुत भयानक लग रहा था कि यमराज प्राण निकाल रहे हैं। जिनको दर्द है वो जानते हैं, क्योंकि हर किसी को उतना पेन नहीं है, लेकिन इसकी जो पराकाष्ठा है ना दर्द की, वो बहुत वाकई बहुत भयानक है। तो इन्होंने लिखा है कि लेकिन आयुर्वेदिक पंचकर्म और टैबलेट ट्रीटमेंट किया है इन्होंने, लगभग 6 मंथ में इन्हें 50% रिलीफ हो गया था। अब लोग भी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एकदम से मुझे तुरंत रिलीफ आ जाए, कहीं से एकदम से हो जाए, तो थोड़ा सा इसमें सब्र तो करना पड़ता है। और सुमित जी ने बताया है कि 6 महीने लगे उन्हें 50% रिलीफ आने में। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि 1 साल में पूरा ठीक हो चुका हूँ और मेरी तरह सब ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सुमित जी आपका ये पढ़ के। मुझे पता है कि सुमित सोनी जी हैं जो ये काफ़ी टाइम से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और लगभग कई बार इन्होंने कुछ ना कुछ इनका अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर किया ही है। लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक हैं और 1 साल लगा है इनको ठीक होने में। मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए आप लोगों को कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और देखिए उनको भी आराम आ गया है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। कुछ लोग सिर्फ टेंशन लेते हैं, और टेंशन इस तकलीफ़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं होने दे सकती। तो टेंशन से तो आपको बाहर आना पड़ेगा। दर्द है, मैं जानती हूँ, बहुत भयानक दर्द है, और उस दर्द से निकलने का वक्त भी जिस वक्त आएगा, जिस वक्त आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, तो आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, उन्होंने पंचकर्मा किया है और उसी के साथ कोई ट्रीटमेंट लिया है। मैं चाहूँगी कि वो जहाँ पे उन्होंने किया है वहाँ का एड्रेस भी ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों को हेल्प मिले। जो नज़दीक के हैं वो वहाँ अपना जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये तो था इनका एक्सपीरियंस। बाकी मैं आप लोगों से आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिनको स्लिप डिस्क या कमर दर्द में तकलीफ़ है ना, कमर दर्द की, और इसके अलावा भी अगर कोई बहुत ही भयानक तकलीफ़ है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है, आप लोग जानते हैं कि हर तरह की चीज़ें आज के वक्त में, तो उसके लिए ना एक बेहद इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ज़रूर उठाइए। अपनी जो दैनिक दिनचर्या है जो आपकी, उसमें आप जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं ना, रिफाइंड चीज़ें प्लीज़ बंद कर दें। मतलब कि आप ये समझिए, पहला नमक है, सबसे ज़्यादा रिफाइंड होता है, इसमें आयोडीन है, इसमें ये है वो है, पता है आपको। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें, यानी कि एकदम वाइट चमकता हुआ एकदम कैसे हो जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं। तो कुछ वक्त के लिए आप बिल्कुल स्टॉप करें। एक तो नमक हो गया, नमक की जगह आप पिंक साल्ट लें, जो सेंधा नमक होता है वो। और इसके अलावा आप जो चीनी होती है वो बहुत रिफाइंड होती है, उसकी जगह आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें। एक और रिफाइंड चीज़ है मैदा, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है आंतों को, आपके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल उसे अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा भी एक वाइट चीज़ में आपको, वाइट राइस पता है आपको, वो आपको बंद करने। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिफाइंड होती हैं ना, वो ज़्यादातर वाइट होती हैं, तो उन चीज़ों को बंद करके आप उनके ऑप्शन लीजिए, उनके जो दूसरे ऑप्शन हैं उनको ट्राई करिए, ठीक है। तो ये खाने से रिलेटेड है, और आपको पता है कि ये तकलीफ़ में आपको धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आता है। तो थोड़ा चीज़ें, जो चीज़ें आप अपनी अब तक करते आ रहे थे, उन चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करें। सेंधा नमक तो बहुत बेहतरीन नमक है, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी वो दिया जाता है। उस चीज़ का ज़रूर खास ख्याल रखें, वो गैस को ख़त्म करता है, और आपके जो एसिडिटी बनती है, जो लिक्विड मतलब आपके ब्लड में है, उसके लिए भी वो कारगर है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी चीज़ों का तो आपको पता ही है। अच्छा, आप लोगों के सवाल ले रही हूँ। ये राजा अंसारी जी हैं जिन्होंने मैसेज किया था। इन्होंने लिखा है कि आपका कमर दर्द कैसे ठीक हुआ। तो मैंने तो पूरा बता रखा है कि मैंने क्या क्या किया है। वो चीज़ें मैंने सब वीडियोस बनाए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें देख लें।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे आप मेरी स्लिप डिस्क रिलेटेड, तो उसमें मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। आपको कुछ आइडिया हो जाएगा ट्रीटमेंट मैंने क्या किया, मैंने कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए हैं, मैं हमेशा अवेयर करती हूँ, तो वो आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, प्लीज़ उन्हें भी देखें। आप आगे लिखते हैं कि आप कुछ बताएं जो कमर दर्द ठीक हो। अच्छा, उम्र उनकी 35 है और कमर दर्द अच्छा नहीं हो रहा है, 3 साल से ये दवाई ले रहे हैं लेकिन आराम नहीं है, और जल्द से जल्द आप कुछ रिलीफ का कोई उपाय बताएं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। देखो, जब ये दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ कारण है, और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनको ज़्यादा वक्त हो गया है ना इस दर्द में, वो लोग प्रिकॉशंस का बिल्कुल एहतियात का ध्यान नहीं रखते हैं। अभी रिसेंटली भी मेरी एक लेडी से बात हुई थी, वो कह रही है मुझे रिलीफ़ नहीं आ रहा, मुझे रिलीफ़ नहीं आ रहा, मुझे रिलीफ़ नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे बात की, आपको पता है कि मुझे ये मेरी ये कोशिश होती है कि यार क्यों नहीं आ रहा है, चलो एक बार, हालांकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ें बता चुकी हूँ आप लोगों को, उन चीज़ों को आपको गौर करना पड़ेगा। क्या आप कहीं पे छोड़ रहे हैं? कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं, थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने कोई चीज़ भी छोड़ी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आगे नहीं झुकना है इस तकलीफ़ में, तो नहीं झुकना है। आप कहते हैं कि हम खड़े होके मुंह से मुंह धो लेते हैं, खड़े होके मग्गे से मुंह पे पानी, लेकिन आप ऐसे स्ट्रेट खड़े होके तो मुंह नहीं धोएंगे ना, उसके लिए थोड़ा सा झुकेंगे, ऐसे झुकेंगे, तो थोड़ा सा वो झुकना जो है वो आपके रीढ़ की हड्डी पे, आपके वहाँ के मसल्स पे इफ़ेक्ट डालता है। उस वक्त आप जब मुँह हाथ धो रहे हैं, जब ब्रश कर रहे हैं, तो एक हाथ से दीवार का सहारा लीजिए, ताकि आपका जो बॉडी का वेट है ना, वो पूरा हाथ पे चला जाए, ठीक है। तो इस तकलीफ़ में आगे नहीं झुकना है, नीचे, चेयर से नीचे, कुर्सी से नीचे बिल्कुल नहीं बैठना है, और वज़न बिल्कुल नहीं उठाइए अगर आपको ठीक होना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही परहेज़ हैं जो मैंने किए हैं, और इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा अपनी लाइफ में किस तरह से एडजस्ट किया अपने कामों को, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है, वो आपको देखना है कि वीडियोस में मैंने क्या क्या बताया है। तो राजा अंसारी जी, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेल्ट का यूज़ करिए, बाइक और सीढ़ी बिल्कुल अवॉइड करिए। खाने में चावल, आलू, दही, कड़ी, खट्टी चीज़ें, खट्टा, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सब अवॉइड करनी है। और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि जो चीज़ें हैं, एक लाल मिर्च का बिल्कुल परहेज करिए, लाल मिर्च कतई नहीं खानी है आपको, क्योंकि ये सब एसिडिटी की वजह से स्टार्ट होती हैं तकलीफ़ें, और ये धीरे धीरे रिवर्स होंगी, और आपको थोड़ा सा सब्र करना है, एकदम से कुछ नहीं होगा। और मेडिसिन मैंने जो बताई हैं, जो मैंने ली थी, वो आप ले सकते हैं, किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। लेकिन आपने, अगर आप चाहें तो किसी यूनानी डॉक्टर या किसी हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन, साथ में परहेज़ आपका फ़िज़िकल और आपका खाने का, और उसके अलावा मालिश का एक ऑयल मैंने बताया है, वो ऑयल आपको बनाने का तरीका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा। कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल, वो बनाएं, उसकी मसाज सुबह शाम हल्के हाथ से करनी है। मसाज का तरीका भी वीडियो में मिल जाएगा। सिर्फ ऊपर की तरफ करना है और हाथ हटा लेना है, ऊपर की तरफ करना है और हाथ हटा लेना है। यही एक तरीका है जो मैंने अपनाया था, और जिससे अब तक बहुत सारे लोग रिकवर हो चुके हैं। वही चीज़ें करिए जो मैं बताती हूँ। हर पेशेंट से बात करके मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप वहाँ पे गलती कर रहे हो। तो वो आपको समझना है कि मैंने जो बताया है ना, बिल्कुल डिट्टो 1 महीने वो करके देखिए। अगर आपको उनसे रिलीफ मिलता है उस तकलीफ़ में, तो फिर आप उनसे कंटिन्यू रखिए। किसी एक चीज़ पे डिपेंड मत रहिए कि मैं एक काम कर लूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं किसी को ये कह देती हूँ कि जब तक आपको कश्मीरी लहसुन नहीं मिल रही है, तो उस टाइम तक आप तिल के तेल में, एक जो हमारे घर में लहसुन मिलती है, उसे पका के और उसकी मसाज और सिकाई करिए। ये मैं तब तक के लिए कहती हूँ जब तक आपको कश्मीरी लहसुन नहीं मिल रही है। अब कश्मीरी लहसुन कैसे नहीं मिल रही है? अगर मान लीजिए आपके आसपास किसी पंसारी की शॉप पे नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे वो मिलती है, तब तक उसे यूज़ करिए। अदरवाइज़ उसे परमानेंट अपना ऑप्शन मत बनाइए, क्योंकि आप ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, कश्मीरी लहसुन नहीं भी है तो भाई,
जो काम कश्मीरी लहसुन करेगी वो जो घर की लहसुन है वो नहीं करती है, तभी तो वो आयुर्वेदिक, वो मेडिसिन चीज़ है, तो उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया है। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको कुछ कहना है, बात करनी है, आपको लगता है कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं वहाँ पर आपसे बात कर लूँगी और आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो समझाने की कोशिश करूँगी। पर आपको देखना पड़ेगा, बाकी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया है, वो आपको वहाँ से समझना पड़ेगा। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ हर बंदे को, ठीक है जी। तो अगला सवाल लोकेश मीना जी का है, जिन्होंने कहा है कि मुझे बैक पेन है, कमर में रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है, 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है, कोई राय दें। तो बिल्कुल लोकेश जी, यही आपको करना है जो मैंने अभी अभी आपसे पहले वाली जो पेशेंट हैं उनको बताया है, क्योंकि मैं तो इसी से रिकवर हुई हूँ। तो मैं ये चीज़ आपको सबसे पहले ट्राई करने के लिए कहूँगी कि 1 महीना आप वो सब चीज़ें ट्राई करें जो मैंने की हैं, और बड़े पेशेंस के साथ करिए। आपको 1 हफ़्ता भी लग सकता है, किसी को 2 दिन में रिलीफ आ जाता है, लेकिन किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं रिलीफ फील होने में, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने ये शरीर को बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी खाई हुई होती हैं, हमने बहुत सारा काम ख़राब कर लिया होता है किसी के पास जा के, जहाँ पे जो बताता है, तो काम कभी कभी ख़राब ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप 15 डेज़ या 1 महीने ये चीज़ करते हैं और आपको रिलीफ फील होता है तो आप फिर कंटिन्यू रखिए। और जो मैंने किया है वही मैं बता सकती हूँ, बाकी चीज़ें आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जानते हैं कि जिनको कहीं से रिलीफ नहीं आ रहा है वो कहीं ना कहीं ट्राई ज़रूर करते रहें, पर पेशेंस के साथ चलिए और अपने आप को इस चीज़ से निकालिए। बिना ऑपरेशन आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। प्लीज़ उस रिस्क को मत लीजिए जिसमें ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं एक पेशेंट से बात नहीं कर पाई हूँ अभी तक, और उनका जो भी कंडीशन है मुझे सुनकर बहुत अफसोस भी हो रहा है। पर मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना एहतियात रखें। हर चीज़ मैं भी नहीं बता सकती आपको, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि आपको अपने आप को ठीक करना है, तो थोड़ा सा एहतियात रखिए। आप ठीक हो जाएंगे और ज़रूर ठीक हो जाएंगे। जैसे अभी सुमित जी ने कहा, बिल्कुल जैसे वो ठीक हुए हैं आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ तक सब्र रखना है और अपने आप को ट्राई करना है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी की परेशानी भी अलग है। बात एक ही है कि L4, L5, L5S1 में नस दबी है, लेकिन किसी को कहीं पे दर्द है, किसी को कहीं पे दर्द है, किसी को सूजन है, किसी को, मतलब हर पेशेंट की अलग अलग कहानी होती है, हर पेशेंट का अलग अलग दर्द भी होता है, लेकिन वजह एक ही है, और वो है आपके शरीर के अंदर जो भी कमी आई है उसे ठीक करना है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक पेशेंट से ही बात करी थी, मैंने उनसे ये पूछा, क्या आप कैसे सोते हो दिनचर्या में सबसे स्टार्टिंग, क्योंकि इस तकलीफ़ में आपको ज़्यादा वक्त बेड पे गुजारना है, और बेड पे आप जिस बिस्तर पे आप लेटे हो वो क्या है, वो कौन सा बिस्तर है, कौन सा गद्दा आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपकी रिकवरी जो होती है वो आपके जब आप एक बिल्कुल सही सरफेस पे लेटते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी की जो शेप होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो उस तरीके से जब आप लेटोगे तभी वो डिस्क अपनी जगह वापस सेट भी हो पाएगी, है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप बिल्कुल एक ऐसे चारपाई में लेट गए हो या ऐसे गद्दे में लेटे हो जिसमें आपका शरीर जो है वो स्ट्रेट ना रहकर आपका मतलब शरीर स्ट्रेट रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी अपनी शेप में रहेगी तब, तो उस कंडीशन में जब आप गलत बिस्तर और गलत गद्दे पे लेटे हुए हैं तो वो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ रुई का गद्दा इस्तेमाल करना है, बेड जो हमारा बिस्तर होता है बेड पर ही लेटना है, चारपाई पर प्लीज़ मत लेटिए। हर कोई अलग अलग चीज़ें बताता है। एक चीज़ और, एक अभी पेशेंट की बात थी वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि वो प्रेग्नेंट हैं और लास्ट टाइम चल रहा है उनका डिलीवरी का, स्लिप डिस्क की ही पेशेंट हैं और अभी भी पेन में हैं, दर्द है उन्हें। तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि, और जबकि उन्होंने बता दिया कि मुझे स्लिप डिस्क है, लेकिन प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को कि ना तो कोई इस दर्द को पूरी तरीके से जानता है, जो न्यूरोसर्जन है वो शायद समझ सकें या हड्डी वाले भी समझ जाएं, लेकिन कोई और नहीं समझता है। तो उनके डॉक्टर ने उनसे ये कहा है कि अरे कुछ नहीं होता है, तुम झुक के, इस वक्त लास्ट टाइम चल रहा है, झुक कर पोछा लगाओ, झुक कर आपको सारे काम करने हैं, नीचे बैठ के काम करने हैं। ये गलती मत करिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको है।
दोबारा ये दर्द अगर काबू से बाहर हो गया तो आप क्या करेंगे, है ना। तो ये कोशिश मत करिएगा, प्लीज़ मत करिएगा। जिनको स्लिप डिस्क है, अगर भले ही किसी ने भी कहा हो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ। मैंने अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी रखने के लिए सिर्फ वॉक की है। वॉक करनी है आपको, अगर कर सकते हैं तो, वो भी आपको पेन अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तब वॉक करिए। और प्लीज़ उस वक्त जाइए डिलीवरी के लिए जब आपका पेन, जो नॉर्मल पेन आते हैं, घबराइए मत, नॉर्मल पेन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। किसी को थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप वो एक ही के पास मत टिके रहिए, किसी और से कंसल्ट करिए। लेकिन ऑपरेशन के लिए मत जाइए, साफ बोलिए कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है डिलीवरी के लिए, और आप नॉर्मल पेन का इंतज़ार करें। और नॉर्मल पेन जब ज़्यादा हो जाए, जब आपको लगेगी कि हाँ फुल पेन है, तभी प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि आज का वक्त ऐसा है कि ज़रा सा कुछ भी होता है तो एकदम ऑपरेट कर देते हैं। तो बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, अगर वो ऑपरेट करने की कंडीशन है आपकी, तो फिर तो आप रिस्क मत लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।